प्यारे भक्तों, आप की चरणों में समर्पित भगवान की चौपाई राम की। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापना करेंगे यह, ऐसा विश्वास न क्यों करहो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 जोजन पार समुंदर के। वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राज कुमारो सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। हे राजकुमारो सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। ले यज्ञ दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली, छाया ना जहां दिखलाती थी। जिस ओर दृष्टि दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का अद्योपांत चरित्र। बरसिया राम चंद्र की जय। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब तो शिला साप की है। सबसे उपशम हुई यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पर पीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। इस पाप पर पीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो,
जीवंत मृत की संजीवन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवंत मृत की संजीवन दो। छुए चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहार। पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहार। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चीता बर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगली जहाँ न बसती थी ऐसी ऐसी विदेह की बसती थी। कंगली जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बसती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का वर्णन हो प्रगटी शोभा की खान जहाँ। किस भांति वहाँ का वर्णन हो प्रगटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। सिया राम चंद्र की जय। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभासी थे। कहलाते थे यूं तो गिरस्त पर वास्तव में सन्यासी थे। कहलाते थे यूं तो गिरस्त पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धाग्नि पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए हे श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है यह मुझे दिखाई पड़ता है।
यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी की बधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। सिया रामचंद्र की जय। मुनि बोले तुम कौन गणपति? ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहते